सभी को जय मसीह की। आज एक बार फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर आपके बीच में आया हूं और आज के दिन में हम जो कलीसिया को प्रभु ने दूसरी रीति दी है उसके विषय में बात करेंगे और यह है प्रभु भोज। और मेरे ख्याल में जो प्रभु भोज है ये सबसे अधिक मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट है जो प्रभु यीशु ने कलीसिया को दिया। और आज के दिन में हम दो प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रभु भोज का अर्थ क्या है और दूसरा प्रश्न है कि प्रभु भोज कैसे लेना चाहिए। और हम इसे समझने के लिए आइए छोटी सी एक बाइबल स्टडी करते हैं। और सबसे पहली बात है कि जो प्रभु भोज है इसे हम क्यों मनाते हैं, क्यों लेते हैं। हम इसीलिए प्रभु भोज को लेते हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने इसकी आज्ञा दी है। आपको याद होगा कि जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज कर रहे थे, मत्ती उसके 26 अध्याय के 26 से 29 वचन में, और वहां पर वह पसा का पर्व मना रहे थे। और यही वह स्थान है जहां पर प्रभु यीशु ने प्रभु भोज की स्थापना की थी। और प्रभु भोज हमें इस बात से को स्मरण दिलाता है कि यीशु कि जो हमारे पापों के लिए कीमत है वह पूर्ण हो चुकी है और यह कार्य फिनिश हो चुका है। और हम जब भी प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं हम बड़े आनंद के साथ इसे करते हैं। और जब भी हम प्रभु भोज को मनाते हैं तो हम आने वाले समय में परमेश्वर के साथ जो हम भोजन करने जा रहे हैं उसकी ओर देख रहे हैं। और वह समय बहुत ही आनंद का होगा और वह समय ऐसा होगा जिसके विषय में प्रभु यीशु ने मत्ती 26 के 29 वचन में कहा था कि मैं तुमसे कहता हूं कि मैं इस अंगूर की डाली का फल नहीं पीऊंगा जब तक मैं पिता के राज्य में ना चला जाऊं। तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर का जो मुख्य उद्देश्य यह रहा है वह यह था कि वह लोगों को अपनी संगति में लेकर आए। और जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हम परमेश्वर की उस संगति में चले जाएंगे जहां पर हम परमेश्वर के साथ बैठकर भोजन करेंगे। और आइए अब हम समझते हैं कि प्रभु भोज का अर्थ क्या है। सबसे पहली बात है कि जो प्रभु भोज है यह तीन बातों को दिखाता है। सबसे पहली बात है प्रभु भोज दिखाता है यीशु मसीह की मृत्यु को। और ये प्रभु भोज यीशु की जो मृत्यु हमारे लिए हुई है उसे दिखाता है। जब रोटी तोड़ी जाती है तो यह मसीह की देह को तोड़े जाने के विषय में बताता है। और जब प्याले में से उंडेला जाता है यह दिखाता है यीशु के लहू को जो हमारे पापों के लिए बहा दिया गया। और दूसरी बात है कि जब भी हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं तो हम इस बात की घोषणा करते हैं कि मैं मसीह की मृत्यु जो मेरे लिए हुई है उसके बेनिफिट्स को ले रहा हूं। और आप देखें कि यीशु की मृत्यु के दो फायदे हुए हैं। सबसे पहला है जस्टिफिकेशन और दूसरा सब्स्टिट्यूशन। जस्टिफिकेशन से मेरे कहने का अर्थ है धर्मी ठहराए जाना। और यीशु की मृत्यु के द्वारा हम धर्मी ठहर गए हैं यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। और यह इसलिए संभव हो गया क्योंकि यीशु हमारा सब्स्टिट्यूट बन गया है। वह उसने हमारा स्थान ले लिया है, वह क्रूस पर हमारे स्थान पर चला गया। तो अंत में जो प्रभु भोज है यह विश्वासियों की एकता को दिखाता है। जब भी आप प्रभु भोज लेते हैं दूसरे विश्वासियों के संग तो यह एक चिन्ह है कि हम सभी एक हो चुके हैं, हम सभी एक हैं। तो हम जब भी प्रभु भोज लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यीशु हमसे प्रेम करते हैं और मुक्ति की जो आशीषें हैं वह प्रभु भोज के द्वारा परमेश्वर ने हमें प्रदान की है। और हमारी जो आशा है वह केवल यीशु के ऊपर है। और इसी कारण हम बहुत ही आनंद के साथ और बहुत ही नम्र हृदय के साथ आराधना करते हुए हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु का कि वह हमारे स्थान पर क्रूस के ऊपर हमारे सब्स्टिट्यूट बन गए, वह हमारे स्थान पर मर गए। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो प्रभु भोज है यह यीशु की मृत्यु को और विश्वासियों की एकता को दिखाता है। और यह भी दिखाता है कि हमारी केवल एक ही आशा है और वह आशा यीशु में पाई जाती है। आइए अब हम प्रभु भोज के जो अलग अलग व्यूज हैं हम उनकी ओर देखते हैं। सबसे पहले कैथोलिक चर्च प्रभु भोज के विषय में क्या सोचती है। जो कैथोलिक शिक्षा है वह सिखाती है कि जो ब्रेड है, जो रोटी है और जो दाखरस है वह वास्तव में यीशु का लहू और यीशु का शरीर बन जाता है, उसकी देह बन जाता है। और
वह कहते हैं जब आप प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं तो आप वास्तव में यीशु के लहू को पी रहे हैं और उसकी देह से खा रहे हैं। और दूसरा जो व्यू है वह है लूथरन और एंग्लिकन व्यू, और यह दिखाता है कि प्रभु यीशु की जो 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 उसकी उपस्थिति है वह दाखरस के ऊपर और रोटी के ऊपर आ जाती है। उनके कहने का अर्थ है कि जो रोटी है और जो दाखरस है वह यीशु के शरीर का एक हिस्सा बन जाता है। हम इन दोनों व्यूज के साथ असहमत हैं। हम मानते हैं कि प्रभु भोज एक चिन्ह है, और वह जब भी हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं तो हमारे साथ प्रभु यीशु की आत्मिक उपस्थिति तो है, परंतु शारीरिक उपस्थिति नहीं है। जब भी आप रोटी में से लेते हैं और दाखरस में से पीते हैं तो हम यह मानते हैं कि वह वास्तविक रीति से यीशु की देह या यीशु का लहू नहीं बनता है, बल्कि हम यह मानते हैं कि यह एक चिन्ह है। और हम यह बिल्कुल मानते हैं कि यीशु की उपस्थिति हमारे साथ है, परंतु हम कैथोलिक टीचिंग और लूथरन टीचिंग के साथ हम सहमत नहीं हैं। और फिर से मैं स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूं, हम मेमोरियल व्यू के ऊपर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हम यीशु को स्मरण करने के लिए, उसकी याद में हम यह करते हैं, उसको हम स्मरण करते हैं प्रियजनों। और इसीलिए और प्रभु यीशु की जो आत्मिक उपस्थिति है, जो उसकी प्रेजेंस है, स्पिरिचुअल प्रेजेंस, वह वास्तविक रीति से हमारे साथ होती है, क्योंकि प्रभु यीशु ने मत्ती 18:20 में कहा है कि वह जब भी विश्वासी जन एक साथ एकत्र होंगे आराधना के लिए तो प्रभु उनके बीच में होंगे। आइए अब हम प्रैक्टिकल साइड को देखते हैं। प्रभु भोज कैसे लिया जाना चाहिए? सबसे पहली बात है कि प्रभु भोज में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन प्रभु भोज ले सकता है। और मैं विश्वास करता हूं कि जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु यीशु के शिष्य हैं, केवल वो ही प्रभु भोज में हिस्सा ले सकते हैं। पहला कुरिन्थियों के 11 के 29 और 30 वचन में यह लिखा है, पौलुस कहता है कि जो कोई अयोग्य रीति से प्रभु भोज में हिस्सा लेगा तो उसको गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्योंकि जो प्रभु भोज है यह एक चिन्ह है कि हम मसीही बन गए हैं और हम अपने मसीही जीवन में आगे चल रहे हैं। दूसरी बात है, जो बपतिस्मा पाए हुए विश्वासी हैं केवल वो ही प्रभु भोज में हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि जो बपतिस्मा है यह मसीही जीवन का आरंभ है, और जो प्रभु भोज है यह एक चिन्ह है कि आप अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो बाइबल में यह कहीं नहीं लिखा कि केवल बपतिस्मा पाए हुए विश्वासी ही प्रभु भोज ले सकते हैं, परंतु मैं सोचता हूं कि यह एक वाइज बात है और हमें बुद्धिमानी से यह करना चाहिए। और जो अगली बात है वह यह है कि इन्हें फिर तो करते हैं आप, यह जो आज्ञा है यह विशेष रीति से बाइबल में नहीं दी गई, परंतु मैं सोचता हूं कि हमें चर्च को इस रीति से करना चाहिए। चौथी बात है कि जो नया विश्वासी है अगर वह पहले बपतिस्मा लेगा और वह उसके लिए भी अच्छा है, उसी के पश्चात वह प्रभु भोज में हिस्सा ले। आइए अब हम दूसरी बात जो है वह यह है कि तीसरी बात जो है, पहली बात है कि एक विश्वासी प्रभु भोज में हिस्सा ले सकता है, दूसरी बात है बपतिस्मा पाया हुआ विश्वासी प्रभु भोज में हिस्सा ले सकता है, और तीसरी बात है जब भी कोई प्रभु भोज में हिस्सा लेता है पहले वह अपने जीवन का और अपने हृदय को परख कर देखे। पहला कुरिन्थियों उसके 11:28 में बाइबल कहती है कि एक व्यक्ति सबसे पहले अपने आप को परखे, इससे पहले कि वह प्रभु की रोटी में से खाए और प्याले में से पिए। अब ये परखने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आपको अपने रिश्तों को परखना होगा कि आपके रिश्ते जो कलीसिया में आपके जो संबंध हैं वह दूसरों के साथ कैसे हैं। दूसरी बात है, आपको अपने आप को परखना होगा कि क्या आपका जो व्यवहार है वह परमेश्वर का जो चरित्र है उसको आपके जीवन में से दिखा रहा है। और तीसरी बात है, आपको यह भी देखना होगा कि कहीं आपके जीवन में कोई ऐसा पाप तो नहीं है जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है, और यदि है
तो आपको उस पाप के लिए पश्चाताप करना होगा और उसे परमेश्वर के सामने मानना होगा, और परमेश्वर विश्वास योग्य है कि वह आपको क्षमा करेगा। और प्रभु यीशु ने जो शिक्षा दी है मत्ती 5 की 21 से 24 में, यह उसके साथ भी चलता है। इन आयतों में प्रभु यह हमें सिखाते हैं कि जब तुम आराधना करने के लिए आते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने संबंधों को सही करना है जो दूसरों के साथ हैं, और उसके पश्चात तुम आकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हो। जब आप प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं, यह वहां पर भी यह बात, यह सिद्धांत जो है यह सही बैठता है। तो यह एक पास्टर का काम है कि वह कलीसिया के लोगों को समझाए कि प्रभु भोज का अर्थ क्या है, और यदि आप अयोग्य रीति से प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे तो उसके परिणाम क्या होंगे। तो जब भी, इसीलिए, और लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है, उत्तरदायित्व बनता है कि वह अपने जीवन को परखें और प्रभु भोज में हिस्सा लेने से पहले प्रत्येक विश्वासी अपने हृदय को और अपने जीवन को जांच कर देखे और अपने पापों से पश्चाताप करे। अब अगला प्रश्न है कि प्रभु भोज कौन दे सकता है। बाइबल इस प्रश्न का उत्तर नहीं देती है, परंतु हमारे ऊपर छोड़ दिया गया है कि हम अपने विश्वासियों के फायदे के लिए कैसे सोचते हैं। हम विश्वास करते हैं कि जो पास्टर है और जो कलीसिया के अगुए हैं, एल्डर्स एंड डीकन्स, वह प्रभु भोज दे सकते हैं। प्रभु भोज कितनी बार लेना चाहिए? अब बाइबल इसके विषय में भी यह नहीं कि कुछ भी नहीं बताती है। कुछ लोग प्रत्येक सप्ताह इसमें हिस्सा लेते हैं, कुछ लोग महीने में एक बार, और कुछ लोग 3 महीनों में एक बार प्रभु भोज लेते हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु भोज की योजना बनाई जानी चाहिए, इसके विषय में लोगों को बताना चाहिए, और जब आप प्रभु भोज देते हैं, लोग अपने आप को परखें, पश्चाताप करें, अंगीकार करें, धन्यवाद करें और स्तुति करते हुए प्रभु भोज में हिस्सा लें। और जब तक यह हो रहा है तो प्रत्येक चर्च अपना निर्णय ले सकती है। तो आज हमने देखा है कि जो प्रभु भोज है यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, और यह दूसरी रीति थी जो चर्च को दी गई है। और हमने देखा है कि जो रोटी और दाखरस है वह यीशु के शरीर और उसके लहू को दिखाता है। और हमने यह भी देखा है कि केवल बपतिस्मा पाए हुए विश्वासी ही प्रभु भोज में हिस्सा ले सकते हैं, और पास्टर और जो चर्च के एल्डर्स और डीकन्स हैं वह प्रभु भोज को दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रियजनों कि प्रभु भोज जो है, इसमें हम इस बात को याद करें कि यीशु हमारे लिए मर गए, वह दफना दिए गए और वह मुर्दों में से जी उठे, और उन्होंने हमारा स्थान ले लिया, और क्रूस के ऊपर उन्होंने हमारे पापों का दंड सह लिया। इसी कारण हम बड़े आनंद के साथ प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं। सो कृपया आप भी प्रभु भोज में हिस्सा लें। यदि आपने आज तक बपतिस्मा नहीं लिया है, कृपया आप बपतिस्मा लें और प्रभु भोज में हिस्सा लेकर प्रभु की आराधना करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।